Good evening, students. Today we will discuss about human heart. But अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि आप वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो. प्लीज़, मैं भी कोशिश कर रही हूँ और आप भी प्लीज़ थोड़ा सा मुझे तो मोटिवेट कीजिए, एटलीस्ट लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर करके. प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़. चलो हम लोग अपना ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अगर हम मल्टी सेल्यूलर पीपल हैं, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या है एक्चुअली. सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन होता है, अगर एक बात सपोज करो किसी लेडी ने एक बात किसी लेडी को बताई है, वो लेडी तीसरी लेडी को बताएगी, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, इस तरीके से वो काफी सारे लेडीज में सर्कुलेट हो जाएगी. इसी को हम बोलते हैं एक तरीके से सर्कुलेशन. यही हमारी बॉडी में होता है. अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारा अमीबा है सपोज, तो जो हमारा अमीबा है इसमें क्या होगा, इसमें हर एक चीज डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगी. हर एक चीज, जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. एक्सक्रीशन की बात करूं अगर मैं, वो भी कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस डिफ्यूजन. बट क्योंकि हम लोग हैं मल्टी सेल्यूलर, हमारे अंदर कुछ स्पेशल चीज की जरूरत होती है, और वो स्पेशल चीज क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम. इस सर्कुलेटरी सिस्टम की ही हेल्प से हम अपने बॉडी के ओवरऑल सारे सेल्स के अंदर जो है ब्लड का फ्लो करवा सकते हैं. अब वो ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है, वो तरीका हम ह्यूमन हार्ट के जरिए सीखेंगे. क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे जो ब्लड है, ब्लड क्या क्या काम करता है? जो हमारा वेस्ट जो भी पैदा होता है बॉडी के अंदर, उस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करवाने का काम भी ब्लड करता है, मतलब किडनीज तक भेजना, किडनी से फिर आगे जाना. और हमने जो भी खाया है, वो सब जो हमने खाया है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है सारा हमारा डाइजेस्टेड फूड है. इस डाइजेस्टेड फूड को ओवरऑल बॉडी में फ्लो करवाने का काम किसका है? वो भी ब्लड का ही है. ठीक है. और हमारी बॉडी में क्या है? हम किसकी वजह से रेस्पायर कर रहे हैं? सांस कैसे ले रहे हैं? ऑक्सीजन. और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स से ऑक्सीजन का आना हार्ट तक, फिर हमारे ओवरऑल बॉडी में जाना, और फिर उस ओवरऑल बॉडी ने जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया है, वो ऑक्सीजन कैसी हो गई है? डीऑक्सीजनेटेड. वो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड. अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से ह्यूमन हार्ट में जाएगा और फिर वापस से हमारे लंग्स में जाएगा. ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे. और वो जो हमें अब ब्लड के 3 फंक्शन इसके थ्रू समझ में आए. पहला फंक्शन क्या समझ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो किस तरीके से पूरे बॉडी में फ्लो करेगा. दूसरा, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से जाएगा. और तीसरा, हमारा जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, ठीक है, वो किस तरीके से फ्लो करेगा. तो अभी हम देखते हैं हमारा ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे ओवरऑल बॉडी में किस तरीके से फ्लो करता है, ह्यूमन हार्ट के जरिए सीखते हैं. ठीक है, तो हम इसको ह्यूमन हार्ट के जरिए सीखेंगे. बट थोड़ा सा मैं और ब्लड के बारे में बता देती हूँ. मैंने अभी क्या बोला कि जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी सेल्स में घूमता है. अब हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, मैंने बॉडी सेल्स की बात की है बेटा. बॉडी सेल्स क्या है? 3 तरीके के बॉडी सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा. प्लाज्मा कैसा होता है? येलो कलर का. ठीक है, जितना मैं बोल रही हूँ इतना आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ है. इसी को आप लोग मतलब अच्छे से अगर रिवाइज करेंगे तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, तो बॉडी सेल्स है जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स. इनमें जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? हीमोग्लोबिन. ठीक है, जो हमारे जब ये बॉडी सेल्स जो हैं, पहले रुको मैं ऐसे बताती हूँ. ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन का मिलना. ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है. तो जब हमारी बॉडी में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ही हेल्प से हमारी बॉडी में एक तरीके से आप कह सकते हो पेट्रोल मिल रहा है हमारी बॉडी को, हमें एनर्जी मिल पा रही है। जस्ट ये हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर WBC की बात करते हैं, WBC क्या है हमारी बॉडी के लिए? सोल्जर्स का काम करते हैं। हमारे जो सोल्जर्स हैं, आर्मी सोल्जर्स, ये सब हमारे बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं, ये हमें क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम अपने घरों में सेफ हैं जस्ट इनकी वजह से, सोल्जर्स की वजह से। तो ये भी हमें डिजीज़ या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब हमें कोई चोट लग गई है, जब हमें चोट लग गई है, चोट लगने के बाद बहुत सारा ब्लड निकलता है। ब्लड निकलते निकलते क्या होता है, थोड़ा सा क्लॉटिंग हो जाती है, तब ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वो काम किसका है? प्लेटलेट्स का। देखा होगा आपने, थोड़ा क्लॉट जैसा इकट्ठा हो जाता है, वो इन्हीं की वजह से है, प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है। और एक लास्ट चीज़ जो बताऊंगी, RBC का शेप अगर कोई पूछता है, डिस्क लाइक शेप होता है। और WBC ये अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, इनको हम मूव नहीं कराते, खुद से मूव करके जहाँ पर इन्फेक्शन है उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अगली वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा।